कितने आंदोलन किए हैं अब तक? उसकी कोई गिनती नहीं है, असंख्य आंदोलन। कभी तो गिना होगा। नहीं, इसको कौन गिनेगा? हर रोज आंदोलन है, हर क्षण आंदोलन है। आंदोलन यानी कि खूब लाठियां खाई हैं। लाठी भी हम लोग खाए हैं, आंसू गैस के गोले यहाँ पर चले हैं, हवाई फायरिंग हुई है। अब जो कुछ हुआ है वो तो आरबुलक चौराहा का कण-कण उसका गवाह है। कितनी बार लाठियां खाई हैं, कुछ याद है? दर्जनों बार लाठी चली है, 1-2 बार लाठी चली है। आज भी सोते होंगे तो दर्द होता होगा। देखिए, कन कन जवाब दे देता होगा ब्रिजवासी जी। लाठी तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी वाइफ अभी आई है, लेकिन हम लेकर आपके पास नहीं आए हैं। वो अस्वस्थ रहती है, सर्किट हाउस में मैं छोड़ करके आया हूँ। और मैं आपके क्या सामने हो गया उनको? इसी अनशन स्थल से हम लोग वेतनमान लेकर के पूरे बिहार के शिक्षक गए हैं। हम लोग वेतनमान के साथ साथ कुछ बीमारी भी लेकर के आए। वाइफ को टीबी हो गई इसी अनशन के कारण। मेरे फेफड़ा में पानी हो गया। 12-12 दिन 14-14 दिन अनशन किए हैं। आपको जो लग रहा है शरीर मेरा ये अभी फूला हुआ शरीर है, ये सामान्य नहीं है। हमने टीबी की दवा खाई है 9-9 महीने। तो आप लाठी की बात कहते हैं। यहाँ तो बहुत सुबह में उठते हैं तो उंगली फूली हुई रहती है, सब सूज जाती है, चेहरा सूजा हुआ रहता है। फिर भी पीछे नहीं हटने का नाम है। वो नहीं हुआ। और बच्चों को भी लेके चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। कभी सोचते नहीं है बच्चों के बारे में? नहीं, ठीक है, बच्चे हैं। देखिए ऐसा है कि कल को कौन संघर्ष करेगा? अगर आप माँ बाप दूर रखते हैं बच्चों को इन सब चीजों से? नहीं, मैं दूर नहीं रखता हूँ। सभी बच्चों, जो भी मेरा आंदोलन होता है उसमें मैं उसको शरीक करता हूँ। हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब अपने घर को त्याग करके निकले थे तो यशोधरा ने कहा, सखी वो मुझसे कहकर जाते तो क्या पग बाधा ही पाते। आप लोगों ने पढ़ा है। और 12 वर्षों के बाद जब वो लौट करके आए थे, जब पहुंचे थे अपने राजमहल में, तो यशोधरा ने उनसे सवाल किया था। कड़वे सवाल थे। और उस कड़वे सवाल के बीच में उन्होंने कहा, यशोधरा ने कहा, अपने पुत्र को लाकर खड़ा कर दिया। कहा कि जब यह 1 दिन का था तो इसे छोड़ करके आप चले गए थे, अब यह 12 वर्ष का हो गया। और अपने पुत्र को आगे बढ़ा करके, और यशोधरा कहती है कि यह तुम्हारा बाप है, यह तुम्हारा पिता है, यह तुम्हारा जनक है, तो मांगो इसने तुम्हारे लिए क्या विरासत में अर्जित किया है। अपनी विरासत मांगो। हर बेटा अपने बाप से अपनी विरासत मांगता है। तो उसने जो अर्जित किया है वह विरासत तुम्हें देगा, मांगो। तो विरासत में उन्होंने कमंडल बढ़ा दिया था। कहा मैं यही अर्जित किया हूँ, लो मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। तो बाप जो अर्जित करता है वही बेटे को विरासत में मिलता है। हमने संघर्ष के माध्यम से जो अर्जित किया है वही विरासत में मिल सकता है। तो अगर बाप की विरासत पानी है तो इस संघर्ष के मूल्य को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आगे आने वाली पीढ़ी को भी मैं बताता रहता हूँ। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम यहाँ पर चोरी करेंगे और मेरा बेटा पुण्यात्मा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम स्ट्रगलर हैं तो मेरा बेटा भी कम से कम स्ट्रगल के मूल्य को तो समझेगा। नहीं तो कल को भी पढ़ के पदाधिकारी तो बन जाएगा, लेकिन कोई संघर्ष करने आएगा तो उसको लाठी से पिटवाएगा। और इंसानियत जब खत्म हो जाए तो फिर पढ़ने लिखने का क्या मतलब रह जाता है? आप इंजीनियर बना लीजिएगा, डॉक्टर बना लीजिएगा, इंसान नहीं बनाइएगा, क्या फर्क पड़ेगा? हमारे घर पर जो भी लोग आते हैं, आपको पता है मेरे घर पर जितने लोग आते हैं आज के डेट में, मेरे विधान पार्षद बनने के बाद भी, तो सभी लोगों को मेरे बेटा बेटी यही अपने से चाय पिलाते हैं, यही पानी देते हैं, सबकी सेवा यही करते हैं। हमारे यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं। आपके एमएलसी बनने के बाद भी सभी हमारे, बस मेरे परिवार में आज भी मेरी वाइफ ही खाना बनाती है, गार्ड को भी खाना खिलाती है। कोई नौकर भी नहीं है? कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। तो हम लोग नौकर कहाँ से रखेंगे? हम लोग को नौकर रखने के औकात है। ये सब एकदम सामान्य। अब तो आप नेता बन गए हैं। नेता बन गए तो अलग रोब है, अलग मिजाज है, अलग रुतबा है ब्रिजवासी जी। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती। क्या बात है। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। क्या बात है, बहुत सुरीली आवाज है आपकी। मतलब हारमोनियम के साथ तो आपको हम अक्सर देखते रहते थे। नहीं तो ऐसा है, मुझे संगीत सीखा है आपने? नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन अपने बच्चों को, हमारे यहाँ संगीत की कक्षा चलती है। अच्छा, आप सिखाते होंगे? इस बार 7 बच्चे हमारे यहाँ से म्यूजिक टीचर बने। संगीत के शिक्षक आते हैं पढ़ाने के, सिखाने के लिए। तो संगीत के प्रति रहता है, बेटा बेटी को सिखाते हैं कि वो सब हमसे सीख जाए। अब हमसे थोड़े ही होगा, अब हम तबला थोड़े बजा लेंगे, हारमोनियम, लेकिन हम उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए साथ साथ कुछ कर जाते हैं। यानी कि हर फन मौला हैं आप। नहीं, चलिए कोशिश करते रहते हैं।